हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और इसमें हम पढ़ रहे थे हमारी फिजियोग्राफी के बारे में। इंडिया में हमने माउंटेन्स पढ़े, अब हम नॉर्दर्न प्लेन पढ़ रहे थे। और नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हमारी 3 नदी चैनल जो हैं, रिवर चैनल, उनसे बना है। एक रिवर चैनल सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज का है, एक गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का है, और एक है जो ब्रह्मपुत्र है उसकी ट्रिब्यूटरीज का है। ठीक है, ये मैप में आप देख लेना। तो नॉर्दर्न पार्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा नॉर्थ में ही है ना, ज्यादातर इधर ही तो है प्लेन। जो ये इलाका है ये ही तो प्लेन है। तो वेस्टर्न पार्ट, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू द पंजाब प्लेन। जो इधर का इलाका है इसे पंजाब प्लेन कहते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंडस, ये इंडस रिवर है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इन नदियों से है। परफॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से बना है। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ही ज़्यादा है ये, भारत में तो कम है। भारत में तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और कुछ भाग दिल्ली का आता है, यूपी का। ज़्यादातर ये मेनली जो है ये पाकिस्तान में ही आता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, द झेलम, द चेनाब, द रावी, ये मैंने आपको दिखाई गई है ना, ये सीधे नहीं मिलती। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास का एक संयुक्त धारा बनती है और वो संयुक्त धारा इंडस में मिलती है जाके, ये सीधी इंडस में नहीं मिलती। ठीक है, झेलम है सबसे ऊपर, क्रम वाइज याद रखना। ये इंडस रिवर है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, रावी है, ब्यास है, और नीचे सबसे नीचे सतलुज है, और उनकी एक संयुक्त धारा मिलकर रावी में मिल जाती है। Originate in Himalaya, this section of the plain is dominated by दोआब, इसको दोआब बोलते हैं। दोआब नदियों के मिलने से बना हुआ जो आब है वो दोआब बोलते हैं इसको। जैसे पंजाब 5 नदियों का से बना हुआ मैदान। दोआब का वर्ड मीनिंग देख लो। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, 2 वर्ड से बना हुआ है। डू मीनिंग 2, 2 का मतलब 2, आब मैंने पानी, 2 नदियों के पानी से मिलकर बना हुआ, इसलिए पंच मैंने 5 आब से बना हुआ मैदान। द गंगा प्लेन, जो दूसरा नदी चैनल है वो हमारा गंगा का है। गंगा प्लेन एक्सटेंडेड विद गग्गर एंड तीस्ता रिवर। जो गंगा का प्लेन है उसमें जो ट्रिब्यूटरी शामिल है वो गग्गर और तीस्ता नदी है। इट्स स्प्रेड ओवर द, गग्गर से लेकर तीस्ता तक है। इट्स स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, पूरे भारत नॉर्थ में है ये। जैसे हरियाणा, दिल्ली, जैसे हरियाणा से जाती है यमुना नदी, वो जाके गंगा में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद में 3 नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो इलाहाबाद में इसका मिलन होता है। सरस्वती नदी भी हरियाणा से होकर बहती थी पहले, अब तो सरस्वती नदी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सॉरी, मैप थोड़ा अच्छा नहीं बना, बनाने की कोशिश करते हैं। चलो देख ही लेते हैं ना बनाया मैप, चैनल देख लेते हैं। ये गंगा है, ये ब्लू ले लेते हैं, ये गंगा का चैनल है। इधर से जो नदियां बहती है, ये याद रखना कि कौन सी नदी कहाँ से आती है। चंबल जो है वो उत्तर भारत से आती है। उसके बाद यमुना, सोन, ये जो नदियां हैं ये इधर से मिलती हैं। उसके बाद ये गंडक है, गागरा है, काली है, ये गंडक है, कोसी है, ये मिलती हैं। और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो सिंधु नदी का चैनल है वो अरब सागर में गिरता है जाके। ठीक है, ये सोन है, इधर से सोन भी जाती है। तो सोन, चंबल, बेतवा और यमुना ये जाती हैं हमारी नॉर्थ भारत से, मिलकर गंगा मिलती हैं। और ये इधर से पूर्व से आती हैं सारी, नेपाल से नदियां बह कर आती हैं। ओके।
द गंगा plains extended between Gaggar and Tista. It spread over the state of North Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal of the east. इन जहाँ जहाँ से गंगा बहती है, जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उससे पहले वो इन राज्यों से गुजरती है. पर्टिकुलरली इन असम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन, और जो असम है वो ब्रह्मपुत्र के प्लेन में है. नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट एंड लैंड विद नो वेरिएशन ऑफ इट्स रिलीफ्स. जो नेदरल प्लांट है ना, उत्तरी मैदान, ये समतल हैं और इनमें कोई वेरिएशन नहीं है कि कहीं पहाड़ आगे कहीं टीले आगे, नहीं. ये स्पॉट और सिंपल. अगर आप साउथ में जाओगे ना, जैसे ही आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो भूमि वहाँ गर्त वाली मिलेगी, कहीं गहरे खड्डे हैं, रेंच मिलते हैं वहाँ. लेकिन जो हरियाणा पंजाब की भूमि है वो सिमतल सीधी मिलेगी आपको, मिट्टी जैसे जैसे बिछा दी गई हो एक समान, किसी तरह की कोई वायरेशन नहीं है वहाँ. इट इज़ नॉट ट्रू. दिस वास्ट प्लेन आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर. और हमें लगता है ना कि वेरिएशन रिलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी हैं. वो ऐसे रिलीफ हैं भाई जो दिखाई नहीं देते, मतलब ऊंचाई कम ज़्यादा होती है. These vast plain also the diverse relief feature. इनमें भी भिन्न भिन्न फीचर्स हैं, विशेषताएं. According to the variation in relief feature, the northern plain can be particularly in Assam's like Brahmaputra plain. The northern plain, जो northern plain can be divided into 4 region. इस प्लेन को भी ये 4 भागों में बांट देता है भाई, ठीक है. ये ऊंचाई के हिसाब से ही बांटेगा. मतलब द रिवर आफ्टर डिस्केंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ द 8 to 16 किलोमीटर इन ब्रेथ लेइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स. देखो जैसे ही नदी यहाँ से ऊंचाई से गिरती है तो यहाँ पर पत्थर जो लाए हुए हैं वो डिपॉजिट कर देती है, गहरे गर्त बना देती है एक नैरो बेल्ट में. इन्हें बाबर बोलते हैं, ठीक है. बाबर हिंदी में ऐसे भाबर बोलते हैं इसको. एक तो ये इन्होंने बांटा है, एक विशेषता ये है. एक तरह की जमीन ये होती है. ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर्ड इन द बाबर बेल्ट. सारी जो नदियां आके यहाँ खो जाती हैं. साउथ ऑफ द बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर री अमरेज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज द तेराई. देखो इन बाबर्स में नदी खो जाती है कहीं, मतलब नीचे ऊपर ये होते हैं, नीचे पानी चलता है और ऐसे लगता है कि नदी कहीं खो गई, बट यहाँ जो भूमि होती है वो दलदली होती है, स्वैम्पी होती है, मार्शी होती है, मतलब दलदली होती है. और इस क्षेत्र को तराई वाले क्षेत्र बोलते हैं. जो हमारा अम्बाला कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है जहाँ से यमुना नदी आती है, वो तराई वाले क्षेत्र होती है, ठीक है. दिस वाज थिकी फॉरेस्ट. और इनमें बड़ा घने जंगल होते हैं, वाइल्ड लाइफ यहाँ चलती है. और जो रामेसर एक साइट होती है ना, रामसर साइट, ऐसी साइट जहाँ पर रामसर ऐसी साइट जहाँ पर दलदली भूमि होती है और जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है. वो वेटी एरिया होता है, दलदली क्षेत्र होता है, उसमें थिक फॉरेस्ट होते हैं. और दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. और इसमें बहुत ये एग्रीकल्चर के लिए साफ़ की जाती है. ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान में है, ठीक है. दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में इसी क्षेत्र में आता है. दुधवा नेशनल पार्क जैसे गंगा होती है ना, इस तरह से. द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फ्रॉम द ओल्डर एलिवेशन. उसके बाद नदी आगे बढ़ती है. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नदियाँ यहाँ डिपॉजिट करके ये क्षेत्र छोड़ गई है, मतलब यहाँ से नदियों का मार्ग हट गया है. ये ओल्ड एलिवियन प्लेन होते हैं, मतलब जहाँ पर नदी ने बहुत समय पहले मिट्टी जमाई थी, अब नहीं है. उसे बंगर के क्षेत्र बोलते हैं. इस वर्ड से आप काफ़ी परिचित होंगे. और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ नदी हर साल पानी बिछाती है, इसे खादर बोलते हैं, ठीक है. भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है ना.
द लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड द, बहुत सारा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वो ओल्डर एलुविलियन से बना है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर, जब कभी बाढ़ आई होगी तब ये नदियों ने यहाँ जो बहाकर लाया हुआ तलछट वो जमाया होगा है, मिट्टी जमाई होगी। और इसमें भी रिवर एंड प्रेजेंट टेरेंच लाइक फीचर, और इसमें टेरेंच हो जाते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन हो जाती है, मतलब जो फ्लड के कारण आकृति बनी होगी ना वो उन्हें टेरेंच कहते हैं। ऐसे पार्ट्स को हम बांगर कहते हैं। अब तो ये समतल कर दी गई हैं, वो टेरेंच तोड़ दिए गए हैं, हरियाणा में ये दिखाई नहीं देते, लेकिन आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो ये दिखाई देते हैं। द सोयल इज रीजन कंटेन कैलकरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर, और इसमें लोकल जो रूप से है कैलकरेशियस का मतलब होते हैं जो कंकड़ पत्थर है वो पाए जाते हैं, और इसे कंखर भी जमीन बोलते हैं, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है जो न्यू यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन जो नई हर साल फ्लड आती रहती है और नई मिट्टी जमती रहती है उसे खादर बोलते हैं। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल ये भूमि जो है वो नई नई जमीन से नई नई मिट्टी आती रहती है, फर्टाइल होती रहती है, एग्रीकल्चर के लिए बड़ी अच्छी रहती है, और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। समझ में आ गई? बांगर, खादर, कंखर, बाभर, ये सारे वर्ड मीनिंग आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम प्लेन से नीचे आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुला, ये हमारा जो है वो पठारी क्षेत्र आ जाता है, बल्कि यहाँ तक ले लो इसको। पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ये भारत की ओल्डेस्ट जमीन है, मतलब लावा फटा होगा, ठंडा हुआ होगा, उससे बनी होगी, उसके बाद कोई मूवमेंट इसमें हुई नहीं है। इस क्षेत्र को पठारी क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पठारी क्षेत्र बोलते हैं। ये बहुत ओल्डेस्ट है, जो वो पहले वाला क्षेत्र था जो हिमालय की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना होगा, वो क्या है, वो नया क्षेत्र है, और जो ये क्षेत्र है ये बहुत ही पुराना है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहे अब। ठीक है, पेनिनसुलर जो है पठारी क्षेत्र। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड कंपोज टू द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है वो टेबल की तरह है, मतलब पठारी क्षेत्र है, इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, टेबल की तरह स्पॉट है। ये किससे बना है? जो हमारी लावा ठंडा हुआ, अग्न्य शैलें बनी, और अग्न्य शैलें भी टूटी, और टूटने के बाद मेटाफॉर्मिक रॉक्स बनी। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द breaking and drifting the Gondwana land and thus making it a part of oldest land mass। गोंडवाना जो क्षेत्र बना था और उसके बाद उसमें सैलें बनी, और सैलों के टूटने से ये ज़मीन बनी थी। इसमें ज़मीन में अगर आप पानी दोगे तो ये थुरथुरी हो जाती है, और पानी सूखते ये इतनी कड़ी हो जाती है कि आप किसी भी जैसे कसी वगैरह होती है ना, उससे काट नहीं पाओगे। ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुरानी है। द प्लेट्यू है ब्रॉड एंड शैलो वैली। इसमें क्या होती है, प्लेट्यू बहुत चौड़ा है, शैलो वैलीज है, शैलो मैंने बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र नहीं है, और इसकी पहाड़ियाँ गोल हैं, टूट टूट कर शेप इनकी अलग से हो गई है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, ये भी 2 भागों में बांटा गया है। एक सेंट्रल प्लेट्यू है, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू, और दूसरा का है डेक्कन प्लेट्यू। दक्षिण क्षेत्र, एक तो है सेंट्रल और एक डेक्कन प्लेट्यू। दिस पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, ये नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी यहाँ गुजरात से होकर अरब के सागर में गिरती है, अरब की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कवरिंग मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, और इसमें मालवा का प्लेट्यू आ जाता है। ये सारे प्लेट्यू हम उस पर देखेंगे। इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, इसे हम मध्य हाईलैंड कहते हैं। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ,
वाज द अरावलीज वाज नॉर्थ ईस्ट। ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। कहाँ कहाँ है आपके मैप में, ये देख लो, ये देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी आ गई अरावली रेंज, जो दिल्ली तक आती, राजस्थान से होकर गुजरती है। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। एक बार साफ कर लेते हैं हम नदियों का क्षेत्र। ये अरावली रेंज है, ये मालवा का पठार है, ये विंध्याचल रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा के जंगल भी हैं, ये छोटा नागपुर का पठार है। ये तो होगा नॉर्दर्न पेनिनसुलर, ओके, नॉर्थ में पड़ता है ना, इसलिए। इसके नीचे पेनिनसुलर है, वो है जैसे विंध्याचल रेंज से नीचे का क्षेत्र, वो सदर्न प्लेटू हम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लेना मैप पे। विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज टू द साउथ। साउथ में जो है वो सतपुड़ा रेंज है। एंड द अरावलीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, और अरावली आपने देख ही ली, मध्य गुजरात का में थोड़ा सा पार्ट आता है, फिर राजस्थान और दिल्ली तक, हरियाणा में भी कुछ पार्ट है अरावली रेंज का। द फर्दर वेस्टलैंड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जर विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और वेस्ट में ये क्या है, गुजरात का जो डेजर्ट का गुजरात और राजस्थान का डेजर्ट इलाका है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनेज दिस रीजन नेमली द चंबल एंड द सिंध, द बेतवा एंड द केन इन द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। जो ये चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है, ये तो चलती हैं आपकी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मैंने दिखाया ना, ये साउथ वेस्ट से, ये साउथ की जगह है, और ये वेस्ट से आती है और नॉर्थ ईस्ट में मुड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो दिस इंक्लूडिंग स्लोप्स, इसमें स्लोप होते हैं। स्लोप का मतलब जैसे फिसलन भरी जगह होती है, ऐसे। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नरोवर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वेस्ट में काफ़ी चौड़े हैं, ये मैंने बताए, और ईस्ट में आते आते ये नैरो हो जाते हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। और जो ईस्ट की तरफ प्लेट्यूज आ जाते हैं, इन्हें बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस तरह के चट्टानी इलाके हैं भाई वहाँ, और एकदम फ्लो से गिरती है रिवर्स वहाँ। ठीक है, उसके बाद द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। छोटा नागपुर का पठार मैंने दिखाया था बंगाल और बिहार की तरफ है, झारखंड का कुछ इलाका, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका वहाँ आते हैं, और उसमें से निकलती है दामोदर नदी जो गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रिंगुलर लैंड मास। जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका इस तरह से साइज है, ट्रिंगुलर है, वो त्रिकोण में है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये लैंड मास है दैट लाइज टू साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर बहती है, नर्मदा और ताप्ती इधर बहती हैं, और बाकी जो गोदावरी है, कृष्णा है, ताप्ती है, कावेरी है, वो इस तरफ बहती है। ठीक है, South of Narmada, the Satpura range flank its broad base in the north, while the Mahadev and the Kemur hills and the Mekal hill range from the eastern extensive। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ईस्ट की तरफ है। ये देखो, ये रेंज आपकी छोटा नागपुर देख लो, ये छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से सोन नदी जाती है। महादेव रेंज ये है, महादेव रेंज। उसके बाद महेंद्रगिरी सबसे जो कोस्ट, जो आपका वेस्ट पूर्व की तरफ कोस्ट है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये याद रखना आप।
उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का वो है प्लेट्यूस है, डेक्कन प्लेट्यू इधर है, तापी रिवर, नर्मदा और तापी इधर बहती हैं। सिर्फ ये दो नदी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं भाई, जो साउथ भारत की, ठीक है। बाकी सारी नदियों का जो स्लोप है वो इधर है, जैसे गोदावरी इधर बहती है, कृष्णा आती है, ताप्ती आती है, कावेरी आती है, ये नीलगिरी हिल्स हैं, कृष्णा रिवर है, ठीक है। उसके बाद सतपुड़ा रेंज देख लो, महादेव रेंज देख लो, ठीक है, देख ली, ओके। ये सारी आपको मैप पे याद होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है महादेव रेंज, कैमूर रेंज, ये आप एक बार मैप पे भी जरूर भर लेना, क्योंकि मैप पे भरने के बाद ही आसानी से याद हो जाती है। मैकाई रेंज ईस्टर्न की तरफ है, ईस्ट की तरफ है सारी। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ द इंडिया, भारत के मैप पे ये आपने देखना है। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। जो डेक्कन प्लेटू है वेस्ट की तरफ से ज़्यादा ऊंचा है और ये इसका स्लोप जो है इस तरफ ईस्ट की तरफ है, इसलिए नदियाँ इधर बहती हैं भाई। जो हमारा ये जो चीज़ है ये इस तरफ हाई मतलब ऊंची उठी हुई भूमि है, इस तरफ नीची जमीन है, इसलिए जो आपकी नदियाँ हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं, ठीक है। एंड स्लोप जेंटली, एन एक्सटेंसिव ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय। और इसके बाद जो हमारा ये क्षेत्र है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ है, इसमें क्या है, मेघालय, खरबी, अंगलोंग प्लेट्यूज एंड नॉर्थ कछार हिल्स, ये जो इलाका है ये इस चीज़ का है। इट इज सेपरेटली बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर पठार। दीज प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी हिल्स और जयंती हिल्स। गारो, खासी, जयंती, ये सारी हिल्स हमारी नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। आगे समझ में। अब हम घाट देखते हैं। थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आ रही होगी बच्चों, उसको इग्नोर करना आप। दो घाट हैं भारत के, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। इसे हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट लई पैरेलल द वेस्टर्न कोट्स, जो वेस्टर्न कोट्स है, कोस्ट जो तट है उसमें हमारा ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। They are continue and can be crossed through passive by only the locate. They are continuous and can be crossed through passes. ये कंटिन्यूस हैं भाई। कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पहाड़ियाँ एक समान ऊंची उठी हुई हैं और जब हम एक दूसरे का क्षेत्र क्रॉस करते हैं तो दर्रों से करते हैं। दर्रे का मतलब होता है कि एक छोटी सी भूमि जो रास्ते देती है एक जगह से दूसरे जाने पर, उसे दर्रा कहते हैं। और वेस्टर्न घाट में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये कहाँ पर है? ये वेस्टर्न कोस्ट में है, ध्यान रखना। जैसे थाल घाट, ये पासिस मान लो कि यहाँ रास्ते गुजरते हैं, ये भी बताते हैं कि ये रास्ते किस किस शहर के बीच में, किस किस राज्य के बीच में। मान लो यहाँ थाल घाट है, यहाँ भोर घाट है और ये पाल घाट है। ये ऐसे रास्ते जिससे एक राज्य से एक शहर से दूसरे शहर में पाया जाता है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन, जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से ऊंचा है, ठीक है, ईस्टर्न घाट से ऊंचा है, हायर देन द ईस्टर्न घाट। और उसकी एवरेज ऊंचाई 900 से 1600 मीटर एज अगेंस्ट द, और जो ईस्टर्न घाट है उसकी ऊंचाई सिर्फ 600 मीटर है, ठीक है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महादेवी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। और जो ईस्टर्न घाट है हमारा, ये ईस्टर्न घाट है, ये
नदी वैली से लेकर नीलगिरी तक है, यहाँ नीलगिरी आ जाती है। ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड द इरेगुलर, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो तो रेगुलर था, मतलब पहाड़ियाँ थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पहाड़ियाँ बीच बीच में ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।